बाउंड्री लेयर इस चैप्टर से रिलेटेड हमने सब कुछ समझना है, बट उससे पहले हम एक इस डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट बाउंड्री लेयर का समझ लेते हैं। देखो इस तरीके से ये एक सॉलिड बॉडी है या सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है, कहीं पे, और ये वाटर जो है इस तरीके से फ्लो करके, कोई भी फ्लूइड, वाटर जरूरी नहीं है, कोई भी फ्लूइड था वो फ्लो करके आ रहा था, इसकी वेलोसिटी u थी, ठीक है। तो ये आ रहा था और जैसे ही यहाँ पे ये इसको एक सॉलिड बॉडी दिखेगी, यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी है ना, तो ये उसके साथ टच होगा, ये फ्लूइड जो होगा ना इस जगह पे इसके साथ टच होगा और ये ऐसे करके मूव करेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि ये इसकी बाउंड्री है इस सॉलिड बॉडी की, इस पॉइंट पे ना इसकी सॉलिड बॉडी की तो वेलोसिटी जो है वो जीरो है, और यहाँ पे हम अगर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड जो है इसकी वेलोसिटी u है, ठीक है। तो अगर हम देखें इस u से लेके और इस जीरो वेलोसिटी के बीच में अगर हम देखें कि अलग अलग वेलोसिटीज है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा du अपॉन dy। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा, ये सॉलिड जो बॉडी है या फिर सॉलिड बाउंड्री आप बोल लो, कि ये जो है ना ये इस फ्लूइड के साथ, फ्लूइड इसके साथ आके चिपक गया, और ये इसको मतलब ये स्टेशनरी है, इसलिए फ्लूइड जो होगा ना इसके पास में जो लेयर ऑफ फ्लूइड होगी ना वो भी स्टेशनरी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, और इसके बहुत दूर जैसे यहाँ पे ये कुछ एक डिस्टेंस पे वेलोसिटी जो होगी वो u वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये फ्लूइड की वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ से इंक्रीजिंग होगी इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो ये जो फ्लूइड है जहाँ पे एग्जैक्ट u वेलोसिटी होगी ना इसकी बाउंड्री से जितने दूर पे एग्जैक्ट u वेलोसिटी होगी, मतलब धीरे धीरे जीरो से ये इंक्रीज हो रही है। ये सपोज 0.5 u है किसी पॉइंट पे, अगर हम बात करें धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रही है, ये 0.1 u हो गई, फिर 0.5 u होगी कहीं पे जाके, और कहीं पे जाके ये जीरो मतलब पूरा u हो गई, ठीक है। फिर उसके ऊपर जितने भी फ्लूइड है सबकी वेलोसिटी u है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड जो था वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब इस रीजन में अगर हम बात करें, इतने से रीजन पे क्या हुआ कि वेलोसिटीज अलग अलग हो गई, अलग वेलोसिटी होने से हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो मतलब लेयर है फ्लूइड की ये अलग होगी एक तरह से, ये जो फ्लूइड लेयर है ये अलग बिहेव करिए, इतना जो है ये सपोज इतने पोर्शन तक वेलोसिटी इसकी देखो यहाँ से ये इंक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी, अगर हम डायग्राम में देखें, फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी सारा फ्लूइड जो इस बाउंड्री से बाहर है उसकी सबकी u वेलोसिटी आपको सारे फ्लूइड की दिख रही है, लेकिन जो अंदर वाला फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो स्टेशनरी बॉडी के साथ टच हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हुआ पड़ा है। और लेकिन जो बाकी पोर्शन जो है अगर हम उसकी बात करें, तो ये जो हमारा है बाकी पोर्शन, यहाँ पे du अपॉन dy की बात करें तो ये du अपॉन dy है, ठीक है, मैंने t लिख दिया। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना इसकी वैल्यू, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी जो होगी वो सेम ही होगी, तो इसके लिए जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ यहाँ तक वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा वो डेवलप होगा, ठीक है। इसीलिए इस वाले पोर्शन का फ्लूइड जो होगा ना वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, और इस साइड से अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन तक का फ्लूइड जो होगा ना वो सेम इस अंदर वाले फ्लूइड की तरह, मतलब इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। ये अंदर वाला फ्लूइड थोड़ा अलग एक्ट कर रहा है, और बाहर जो है इसके बाहर जो फ्लूइड है वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। ये जो अंदर वाला फ्लूइड है इसको हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बाउंड्री लेयर बोलेंगे कि इस टाइम तक जो इस पोर्शन तक जो फ्लूइड है ना उसका बिहेवियर डिफरेंट है, और बाकी जो बाहर वाला फ्लूइड है उसका बिहेवियर। अब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब हम बाउंड्री लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हमने जो समझा है उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये हमारी सॉलिड बाउंड्री है, ठीक है, और ये ऊपर वाला सिर्फ हम फ्लूइड देख रहे हैं, यहाँ पे ये फ्लूइड है, ठीक है। ये फ्लूइड का लेयर आपको दिख रही है कि इसका वेलोसिटी इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, ये इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, और फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रही है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो हम इसको लेयर्स में डिवाइड करें, अलग अलग लेयर के साथ, जो हमारी स्टेशनरी बाउंड्री के साथ बिल्कुल चिपकी हुई थी ना जो वाली लेयर, उसको हमने इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया, तो उसको हमने फर्स्ट जोन बोला, ठीक है। तो फर्स्ट जोन की अगर हम बात करें, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। y जो डिस्टेंस है, क्या ये यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं हमारी बाउंड्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे y डिस्टेंस 0 हो जाएगा,
ठीक है, y इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। और जो हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, उसकी वैल्यू जीरो नहीं है यहाँ पे। इसके जस्ट पास वाला फ्लूइड जो होगा उसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होगा। ठीक है, तो ये जीरो नहीं होगा। फिर इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि ये स्टेशनरी बॉडी के जस्ट साथ में चिपके हुए फ्लूइड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, और सेकेंड जो हमारी लेयर है इसके बीच में, यहाँ पे कहीं ये बीच में जो फ्लूइड है ना उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा जो थर्ड वाला, पहले हम थर्ड वाले की बात करते हैं, जो थर्ड वाला फ्लूइड है ना उसके जस्ट, जो हमारी उसके जस्ट बाद वाले जो जितने भी फ्लूइड्स हैं सबकी जो फ्लूइड लेयर है सबकी वेलोसिटी जो है ना वो हम सेम कंसिडर कर रहे हैं, कि उसकी सबकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो चुकी है जिस वेलोसिटी से फ्लूइड मूव कर रहा था। ठीक है, वो सब यू हो चुके हैं, और यहाँ पे ये वेलोसिटी वेरी करी है इस पॉइंट पे। ठीक है, जो 3 पॉइंट है इस तक हमारी वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो 3 पॉइंट, जहां पे एग्जैक्ट जो 3 पॉइंट होगा ना उसको हम डेल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, और ये डेल्टा हमारी हो जाती है बाउंड्री लेयर, यही डेल्टा है हमारा बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू डेल्टा हो गया, और डेल्टा जिस पॉइंट पे हो रहा है उसी टाइम पे हमारी जो वेलोसिटी है वो पूरी एग्जैक्ट जो बाकी फ्लूइड की वेलोसिटी थी वो हो गई। उसको हम u इज इक्वल्स टू यू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, यू नॉट लिख सकते हैं, जैसे हम लिखना चाहें। जैसा हमें फ्लूइड की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दी गई है वही हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जैक्ट आके हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा ना वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं बीच वाला, जो 2 पॉइंट वाला जो हमारा फ्लूइड है, मतलब जो 2 जोन में फ्लूइड आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो 1 और 3 के बीच में है उसके बारे में अगर हम बात करें, इसकी वैल्यू y जो है ना, जो डिस्टेंस है इसका सॉलिड बाउंड्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डेल्टा के बराबर या फिर उससे कम ही हो सकता है। ठीक है, तो तब तक ये जोन है, जोन 2। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो नहीं होगा, डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, मतलब डेवलप होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे 3 लेयर्स हो गए जिसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बाकी बची हुई थ्योरी अच्छे से देख लेते हैं। अब जो बाउंड्री लेयर है ना, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम जीरो टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो कि हमने यू कंसिडर करी थी, जीरो से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक वेरिएशन हो रहा है वेलोसिटी का, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द बाउंड्री टेक्स प्लेस। बाउंड्री के नॉर्मल मतलब डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का वेरिएशन इस तरीके से है, इन अ नैरो रीजन, एक बहुत छोटे से रीजन में ये चेंज आ रहा है। इन द वेसिनिटी ऑफ सॉलिड बाउंड्री के वेसिनिटी में, मतलब उसके जस्ट साइड पे। ठीक है, तो वहां पे जो वो जो लेयर है, जिस लेयर में ये वेरिएशन आ रहा है उसको हम बाउंड्री लेयर बोल देते हैं। ठीक है, वेयर फ्लूइड फ्रिक्शन इफेक्ट प्री डोमिनेट्स, फ्लूइड फ्रिक्शन का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे प्री डोमिनेट कर रहा है, मतलब वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर थ्योरी, इस थ्योरी को हम बाउंड्री लेयर थ्योरी बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, flow is divided into two regions, velocity gradient exists in the first region, tau is not equal to zero, shear stress is not equal to zero, क्योंकि shear stress is equals to म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो मतलब शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा रीजन है वेलोसिटी आउटसाइड बाउंड्री लेयर इज कांस्टेंट, therefore called free stream velocity, and so velocity gradient is equals to zero and shear stress is also zero। तो ये दो हमारे रीजन्स हो गए। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमारी सॉलिड बाउंड्री है, सपोज ये हमारी सॉलिड बाउंड्री है। ठीक है, और इसके साथ फ्लूइड हमारा मूव कर रहा है यहाँ से, और ये जो फ्लूइड मूव करेगा ना, ये हमारा पहले, ये जो फ्लूइड मूव करेगा पहले इसमें लेमिनार फ्लो आएगा, फिर उसके बाद इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, फिर उसके बाद इसका टर्बुलेंट फ्लो आएगा, और यहाँ पे बीच में आपको लेमिनार सब लेयर दिख रहा है, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो मतलब काफी उसकी डेप्थ के साथ अगर वेरिएशन देखें तो अलग वेरिएशन होगा, जिससे यहाँ पे लेमिनार सब लेयर डेवलप हो रहा है। अब लेमिनार बाउंड्री लेयर की अगर हम बात करें, जो लेमिनार बाउंड्री लेयर है वहां वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। जो सरफेस ऑफ प्लेट जो है उसका और वेलोसिटी ऑफ मतलब सरफेस ऑफ प्लेट पे जो फ्लूइड है और जो प्लेट है उसका जो फ्लूइड मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की। बट द प्लेट इज स्टेशनरी, अगर प्लेट स्टेशनरी है मतलब वो रुकी हुई है, तो फ्लूइड वेलोसिटी जो है वो सरफेस पे जीरो होनी चाहिए, बट एट सम
डिस्टेंस फ्लूइड वेलोसिटी इज नॉट जीरो। थोड़े से डिस्टेंस के बाद अगर हम देखें तो वेलोसिटी फ्लूइड वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर जो है वो 5 इंटू 10⁵ हम लोगों ने कंसिडर करना है। और 5 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू वी एक्स, एक्स यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ द पाइप या फिर लेंथ ऑफ द बाउंड्री हम लोग कह सकते हैं, वी एक्स अपॉन न्यू। इस तरीके से हम रेनॉल्ड नंबर को लिख सकते हैं। लेंथ जो यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगी ना, ये हमारी लेंथ ऑफ पाइप होगी या लेंथ ऑफ द सॉलिड बॉडी होगी, और जो ऑब्टेन होगी ना वो हमारी लेमिनार बाउंड्री लेयर हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाती है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। इफ लेंथ ऑफ द पाइप मोर देन द डिस्टेंस x, जो x डिस्टेंस है ना, इससे भी ज्यादा अगर डिस्टेंस हो जाता है तो हमारा थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो इंक्रीज होने लग जाएगी इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, बाकी डायरेक्शन में। अगर इससे ज्यादा, सपोज यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा x हो गया, ठीक है, ये हमारा x डिस्टेंस हो गया। अगर ये x डिस्टेंस इतने तक की हमारी जो हमारी स्टेशनरी बॉडी थी उसकी लेंथ ही इतनी सी होती तो हमारा सिर्फ लेमिनार लेयर होनी थी, लेमिनार बाउंड्री लेयर। अगर इससे ज्यादा x की वैल्यू हमारी ज्यादा निकल के आती है, ठीक है, हमारी जो सॉलिड बॉडी है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, x से भी ज्यादा होती है, ठीक है, तो हमारी जो फर्दर जो बाउंड्री है ना वो मतलब और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो देन द ट्रांजिशन, उसके बाद जो लेमिनार बाउंड्री लेयर है उसके बाद ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर आएगी, फिर उसके बाद टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर आएगी, जैसे कि इस डायग्राम में हमने देखा है, पहले लेमिनार फिर टर्बुलेंट, ट्रांजिशन फिर टर्बुलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये केसेस हो गए। और फिर लेमिनार सब लेयर क्या है अब, ठीक है, जो हमने टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में देखा है लेमिनार सब लेयर। velocity variation is influenced only by viscous effect। अब यहाँ पे velocity variation जो है वो viscous effect से ही influence हो रहा है। here the velocity distribution is parabolic, यहाँ पे velocity distribution parabolic हो जाती है laminar sublayer में, but thickness is small, यहाँ पे thickness बहुत कम है, इसीलिए velocity variation is linear, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएशन जो होगी ना वो लीनियर हो जाएगी लेमिनार सब लेयर में, और हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था पहले, पर वो इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा लेमिनार सब लेयर के केस में। बाउंड्री लेयर की थिकनेस की अगर हम बात करें, थिकनेस ऑफ लेमिनार बाउंड्री लेयर जो होगी वो डेल्टा LM लिख सकते हैं हम लोग। थिकनेस ऑफ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर डेल्टा, टर्बुलेंट को TUR लिख दिया। थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर जो होगी उसको डेल्टा डैश लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है ना डेल्टा स्टार, ये क्या होता है? द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू बाउंड्री बाय विच द फ्री स्ट्रीम इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे जो बाउंड्री लेयर थी ना, ये बाउंड्री लेयर थी, ये लिक्विड हमारा आ रहा था, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री लेयर बन जाएगी पूरी की पूरी और ये फ्लूइड जो होगा ये स्लो हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या करना है, थोड़ा डिस्प्लेस कर देना है। इस लिक्विड को कुछ एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देनी है, मतलब कुछ एक डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट दे देनी है। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये जो इसकी डिस्टेंस की, जिससे जितने डिस्टेंस से इसको हमने डिस्प्लेस करा है ना, वही हमारा डेल्टा स्टार हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, कितना इस हमने फ्लूइड को डिस्प्लेस करा एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है डेल्टा स्टार इज इक्वल्स टू 0 से डेल्टा इंटीग्रेट हम इसको कर रहे हैं 1 माइनस यू अपॉन कैपिटल U इंटू dy। तो यहाँ पे dy तो हो जाएगा ना हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा, और u जो है हमारा, ये हमारा u इन्फिनिटी हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारी जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है ना वो हो जाती है, और ये u जो है जो बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो हमारा स्मॉल u हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होगी। इसके बाद है मोमेंटम थिकनेस। अब जो मोमेंटम थिकनेस है ना, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाता है, डिस्टेंस मेजर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन डिनोटेड बाय
थीटा। अब यहाँ पे क्या है, हमने ये चीज़ देख लिया है कि बाउंड्री लेयर जो है ना, उसके साथ क्या होता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, फिर उसके बाद आउटवर्ड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, इस तरीके से हमारी हो जाती है। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी डिक्रीज हुई है ना, इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो फ्लूइड था, इतने पोर्शन में जो फ्लूइड था ना, इसकी मोमेंटम लॉस हुआ है। ठीक है, कुछ एक मतलब फ्लूइड है, कुछ पोर्शन है फ्लूइड का, इसका मोमेंटम भी लॉस हुआ है। तो उस मोमेंटम लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो हमारा डिस्टेंस हो जाता है, जितने डिस्टेंस से हमें इस फ्लूइड को डिस्प्लेस करना है, उस चीज़ को हम बोलते हैं मोमेंटम थिकनेस। डिस्टेंस measured टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो रिडक्शन हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए बाउंड्री को हम कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। मोमेंटम थिकनेस जो है थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा u अपॉन स्मॉल u अपॉन कैपिटल U इंटू 1 माइनस स्मॉल u अपॉन कैपिटल U। इसको पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है 0 से डेल्टा dy के साथ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, और इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी u अपॉन यू इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फिनिटी डी वाई। ठीक है, इस तरीके से भी आपको कहीं पे मिल सकता है लिखा हुआ, तो आपको इसको दोनों को फॉर्मूलाज को सेम ही कंसिडर करके चलना है। इसके बाद आता है एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस क्या है, इसको पहले तो हम डेल्टा स्टार स्टार, 2 बार स्टार जो है ये लगा के हम इसको इस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं। तो ये है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। अब जो फ्लूइड की जो फ्लोइंग फ्लूइड था उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी रिडक्शन आया वहाँ पे उस बाउंड्री लेयर में, तो जो काइनेटिक एनर्जी का रिडक्शन आया उसको कंपनसेट करने के लिए जो हम बाउंड्री को शिफ्ट करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे, उस चीज़ को हम बोलेंगे उसी को हम बोलते हैं एनर्जी थिकनेस ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री फॉर्मेशन। जो हमने हमारी बाउंड्री फॉर्मेशन हुआ उसकी वजह से जो एनर्जी लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें बाउंड्री को अगर डिस्प्लेस करना है तो उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डेल्टा डबल स्टार। तो ये आ जाता है 0 से लेके डेल्टा u अपॉन यू 1 माइनस स्मॉल u अपॉन कैपिटल U का स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर लगा रहे हैं, और ये dy के साथ हमने इसको इंटीग्रेट करना है 0 से डेल्टा। ठीक, अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाती है वॉन कारमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। ये इक्वेशन में ये है शेयर स्ट्रेस टाउ नॉट अपॉन रो हमारा डेंसिटी, और v स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये थीटा क्या है, हमारा मोमेंटम थिकनेस। ठीक है, तो इसी को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करा हुआ है, और ये जो इक्वेशन है ना वॉन कारमन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से हम हमारी जो शेयर स्ट्रेस है वो निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेबल किसको है, लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए एप्लीकेबल है, ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जो है अगर फ्लो है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है, तीनों के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। अब यहाँ से हम शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, तो इसी की हेल्प से हम ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एफ डी हो जाएगा हमारा द ड्रैग फोर्स, ये हो जाएगा फॉर अ स्मॉल प्लेट। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस जो है ऑफ प्लेट अगर हम बोले हैं, एक छोटी सी हमारे पास सपोज प्लेट है, उसके लिए उसके स्मॉल डिस्टेंस अगर हम डेल्टा एक्स स्मॉल डिस्टेंस मान लें, उसके लिए यहाँ पे ड्रैग फोर्स हो जाएगा टाउ नॉट इंटू डेल्टा एक्स इंटू बी, जो इस प्लेट की विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ड्रैग फोर्स इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बाउंड्री लेयर थिकनेस की अगर हम बात करें तो हमारी थिकनेस ऑफ लेमिनार बाउंड्री लेयर डेल्टा इज इक्वल्स टू 5x अपॉन रूट ओवर आर ई, रेनॉल्ड नंबर हो जाता है हमारा 5x अपॉन रूट ओवर आर ई, एक्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं रेनॉल्ड नंबर को। तो यही हो जाएगा 5x अपॉन रूट ओवर डेल्टा वी एक्स अपॉन म्यू। ठीक है, ये हमारा रेनॉल्ड नंबर हो गया। अगर हम अब x के साथ वेरिएशन अगर हम देखें इसके यहाँ पे,
हमारी जो बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है उसका वेरिएशन x की पावर में 1/2 आता है, ठीक है। तो ये हमें कई बार पूछा जाता है। और जो टर्बुलेंट बाउंड्री है उसके लिए यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला यानी कि हमारी बाउंड्री लेयर का फॉर्मूला हो जाएगा 0.37 x अपॉन रूट, ये हो जाएगी फिफ्थ रूट ऑफ REX, मतलब रेनॉल्ड नंबर की फिफ्थ रूट, ठीक है। तो ये 0.37x अपॉन डेल्टा VX अपॉन न्यू, इसकी पावर में 1/5, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा जो वेरिएशन निकल के आता है बाउंड्री लेयर का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर में 4/5, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ से लेके ये वैलिड होता है रेनॉल्ड नंबर अगर हमारा 5 × 10⁵ से लेके 10⁷ तक हो। अब हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर के बारे में। अभी तक की जो थ्योरी हमने पढ़ी है कि जो हमारा फ्लूइड है एक सरफेस ऑफ मतलब जो एक सॉलिड बाउंड्री है उसके सरफेस के साथ वो टच होता है इस तरीके से, मतलब ये सॉलिड बाउंड्री जो है ये स्टेशनरी है, इसके साथ एक फ्लूइड आता है और इस तरीके से इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे ही ये इसके साथ कांटेक्ट में आता है, क्योंकि ये बॉडी स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये फ्लूइड इसके साथ कांटेक्ट में आता है, इसकी खुद की वेलोसिटी u है, ठीक है। इसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी सपोज u है। तो यहाँ पे इसकी स्टेशनरी फ्लूइड जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी 0 है, इसके जस्ट पास में जो फ्लूइड होगा ना उसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। और इसकी वेलोसिटी जो होगी ना वो यहाँ पे अगर हम देखें धीरे 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 इंक्रीज होगी और फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद जो हमारी वेलोसिटी है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर ही हो जाएगी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होगा, du/dy यहाँ पे डेवलप होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो इतना हमने अब तक समझ लिया हुआ है। अब हम सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर में इसके आगे का पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये बॉडी है ना, ये जो सॉलिड बॉडी है इसके साथ फ्लूइड इस तरीके से चिपक के चल रहा है, ठीक है, इसके साथ रह रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है, इससे क्या हो रहा है कि ये फ्लूइड जो है ना अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर रहा है, ठीक है। अपनी पूरी इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके साथ चिपकने में कंज्यूम होती जा रही है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब ये आगे बढ़ रहा है तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी यूज़ होती जा रही है और वो मतलब एक पॉइंट के बाद ये और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कि इसके साथ चिपक के रहे, ठीक है। वो जो फ्रिक्शन है इसके बीच में, इसके सरफेस और इस फ्लूइड के बीच में, वो इतनी ज़्यादा मतलब उसको रेजिस्ट करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी इसको लग रही थी ना वो अब ये प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इसलिए ये अलग हो जाता है। ये फ्लूइड अलग हो जाएगा और अलग होके आगे निकल जाएगा, मतलब इसके साथ चिपक नहीं पाएगा। जिस पॉइंट पे ये अलग हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फ्लूइड जो होगा वो सेपरेट हो चुका होगा, हमारी बाउंड्री लेयर जो होगी ना वो सेपरेट हो चुकी होगी। तो ये प्रोसेस पूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें तो इस तरीके से आपको दिख रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा यहाँ पे du/dy की वैल्यू यहाँ पे पहले वेलोसिटी कम है, फिर उसके बाद ज़्यादा हो रही है, इस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा ये वैल्यू जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ सेपरेशन है वहाँ पे du/dy है ना जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये हमारा 0 हो जाता है एग्जैक्ट। और इसके जस्ट बाद क्या होगा, हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हमारा जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ फ्लो करने की जगह पीछे की तरफ फ्लो होगा, मतलब एडीज फॉर्मेशन होगी, इस तरीके से यहाँ पे एडीज की फॉर्मेशन होगी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा ना वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 0, ये नेगेटिव हो गया। मतलब अब तक हमें इतना समझ आ गया कि ये यहाँ तक जो फ्लूइड है ना वो du/dy लेस ग्रेटर देन 0 है, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ सेपरेशन के बाद du/dy इज लेस देन 0 हो गया, ठीक है। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट से रिलेटेड हमारी बात होगी। अब हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का होगा, मतलब पहले हमारा प्रेशर जो होगा ना वो डिक्रीज़ होता जाएगा और फिर एक मिनिमम पॉइंट पे आएगा। जिस पॉइंट पे सेपरेशन हो रहा है ना उससे पहले मिनिमम हमारी जो प्रेशर होगा ना उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये और इंक्रीज़ होता जाएगा और फिर से एकदम से इंक्रीज़ होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि एक पॉइंट जो सेपरेशन हो रही है उससे जस्ट पहले एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारा मिनिमम प्रेशर आएगा, उससे पहले हमारा जो प्रेशर है ना
प्रेशर ग्रेडियंट है डेल पी अपॉन डेल एक्स लेस देन ज़ीरो होगा, और उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा डेल पी अपॉन डेल एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का भी कॉन्सेप्ट हो गया। इसके साथ साथ मैथड ऑफ प्रिवेंटिंग द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर्स की सेपरेशन को प्रिवेंट करने के क्या क्या मैथड्स हैं। फर्स्ट है सक्शन ऑफ द स्लो मूविंग फ्लूइड बाय अ सक्शन स्लॉट। ठीक है, स्लो मूविंग फ्लूइड जो होगा उसको सक्शन स्लॉट की हेल्प से उसकी सक्शन करी जा सकती है। ठीक है, उसको मतलब खींचा जा सकता है। सप्लाइंग एडिशनल एनर्जी फ्रॉम अ ब्लोअर की हेल्प से एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग अ बाईपास इन द स्लॉटेड विंग जो होगा उसके थ्रू एक बाईपास, एक दूसरा तरीके से मतलब फ्लूइड जो है वो मूव कर सके, उसको बाईपास प्रोवाइड कर सकते हैं हम। रोटेटिंग बाउंड्री इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बाउंड्री को रोटेट कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। प्रोवाइडिंग स्मॉल डाइवर्जेंस इन अ डिफ्यूज़र के अंदर स्मॉल डाइवर्जन प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग गाइड ब्लेड्स इन अ ब्लेंड, स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ द बॉडी शेप्स, बॉडी का शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं गाइड ब्लेड्स इन द बेंड में गाइड ब्लेड्स को प्रोवाइड